नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा चुनाव। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं और फिलहाल जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। देखिए, पहले चरण के लिए मतदान लगातार जारी है और अब तक जो है बहुत अच्छे से वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और सभी ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी लिया है। लोकतंत्र का यह महापर्व। यूपी में अब तक 48% से ज्यादा मतदान ये हो चुका है। ये परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज। उत्तराखंड की सभी सीटों पर मतदान जारी है और लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। देखिए, उत्तराखंड में अब तक की अगर बात करें तो 46% तक मतदान ये हो चुका है। ये आप देखिए, तमाम जो दिग्गज हैं वो भी अपना वोट कास्ट करने के लिए अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं। सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हालांकि तेज धूप है, लेकिन उसके बावजूद भी वोट करने के लिए, वोट डालने के लिए लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तमाम दिग्गज वो भी अपने परिवार के साथ अपना वोट कास्ट करने के लिए ये पहुंचे हैं। और फिलहाल वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें, खासतौर से उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बरेली, रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर और मुरादाबाद की तस्वीरें, जहां पर लंबी लंबी लाइनें आपको नजर आ रही हैं। सभी ने अपनी बारी का इंतजार किया और बहुत अच्छे से, शांतिपूर्वक तरीके से ये पहले फेज की वोटिंग इस वक्त चल रही है। और अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें, 8 सीटों पर ये वोट डाले जा रहे हैं तो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये देखिए। और 3 बजे तक की अगर हम बात करें वोटिंग परसेंटेज की तो 47.44% ये मतदान हुआ है। सहारनपुर में सबसे ज्यादा ये है। सहारनपुर में 53.31 के आसपास ये वोटिंग परसेंटेज रहा है। और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं विकासनगर, मसूरी, रामनगर, हल्द्वानी, काशीपुर और हरिद्वार की तस्वीरें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कुछ संवाददाता भी सीधा लाइव बने हुए हैं। सुरेश कुमार रामपुर से सीधा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। धर्मेंद्र चौहान है पीलीभीत से और पवन अग्रवाल मुजफ्फरनगर से सीधा लाइव बने हुए हैं। सबसे पहले सुरेश, आपके पास मैं आना चाहूंगा। फिलहाल अब तक कितना वोटिंग परसेंटेज हो चुका है रामपुर की अगर हम बात करें, और फिलहाल पोलिंग बूथ के बाहर जहां पर ये वोट डल रहे हैं वहां पर किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्या अभी भी लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही हैं या फिर अब बहुत कम संख्या है? सचिन जी, बिल्कुल बता दें, लगभग 43% वोटिंग हो चुकी है और मतदाता लगातार अब 2 बजे के बाद जो है वोटिंग शुरू हुई है। ज्यादातर जो भीड़ है इस समय आप लगातार देखने को मिल रही है। ये लोग आ रहे हैं इस समय वोट डालने के लिए तैयार, क्योंकि आज जुमे का दिन था, इसलिए मुस्लिम लोग जुमा पढ़ने के बाद ही वोटिंग करने आए हैं, क्योंकि 2 बजे के बाद भीड़ शुरू हुई है। और जिस तरीके की अगर मैं बताऊं, सुरक्षा व्यवस्था लगातार बनी हुई है सभी जगह पर और वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। अब लोगों में उत्साह दिख रहा है कि हाँ, वोटिंग करने के लिए निकल रहे हैं। जी सचिन जी, बिल्कुल ठीक है। सुरेश, आपके पास मैं आऊंगा। पवन अग्रवाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें इस वक्त ग्राउंड पर नजर आ रही है? क्योंकि सुबह से हम देख रहे हैं लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए परिवार के साथ पहुंच रहे हैं, अपना वोट उन्होंने डाला और हमने दिग्गजों की तस्वीरें भी देखी हैं। फिलहाल इस वक्त जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, ये परसेंटेज में भी थोड़ा बहुत इजाफा हो रहा है या फिर अभी संख्या बहुत कम है? सचिन, मैं बता दूं, जो 3 बजे तक का जो पोलिंग परसेंट रहा है वो 45% रहा है। और मैं आपको सुबह की अगर बात करूं तो 12% मतदान रहा था, जो बहुत ही क्षमता। लेकिन प्रदेश भर में जहां भी 8 जगहों पर मतदान हो रहा था, वहां की संख्या बराबर नहीं थी। कहीं 12% था, कहीं 9% था, कहीं 10% था। लेकिन धीरे धीरे जो बढ़ती गई मतदान परसेंट, इसके बाद अचानक से मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी आई है। अभी 3 बजे तक का जो मतदान परसेंट 40% है वो 45% है और 6 बजे तक ये पोलिंग होगा तो इन 3 घंटों में और भी परसेंटेज बढ़ने की संभावना है। मुजफ्फरनगर का जो पोलिंग परसेंट है वो करीब 60% तक जाने वाला है, क्योंकि अब धूप कम हो गई तो लोग घरों से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं और मतदान स्थलों पर भीड़ भी लगनी शुरू हो गई है। सचिन, बिल्कुल ठीक है। जी जी ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा। एक एक रिएक्शन ले लेते हैं। पहले हमारे साथ और भी संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनके पास भी मैं आऊंगा। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। पवन अग्रवाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, आपको मेरी बात मिल पा रही है? जी जी। पवन, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें ग्राउंड में देखने को मिल रही हैं? आप लोगों में किस तरह का उत्साह है इस वक्त? अभी क्योंकि अभी हम देख रहे थे, इससे पहले बहुत ज्यादा धूप है, अब शाम का वक्त है, अब संख्या बढ़ रही है या फिर जो लाइनें हैं वो बहुत कम रह गई हैं? नहीं सचिन, मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे धूप कम होती है, अब भी हल्का मौसम में बादल भी आ गए हैं, तो मतदान जो लोग हैं मतदान करने के लिए वो बढ़ रहे हैं। और अभी 3 बजे तक का जो पोलिंग परसेंट है वो 45% है और 6 बजे तक मतदान होना है। तो जैसे जैसे धूप कम होती है, ये लोग आज को भी शहरों में होते हैं या
किसान खेत में जाते रहते हैं, तो लोग आराम करने का समय होता है तो पोलिंग परसेंट बढ़ जाता है। इस 3 घंटों में करीब 60% तक का पोलिंग परसेंट बढ़ने वाला है। और मैं आपको बता दूं, इस वक्त मुजफ्फर नगर में लोगों में जागरूक एकदम से अचानक मतदान स्थल है आसपास वहां भीड़ लगनी शुरू हो गई है। जी जी ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा। हमारे साथ धर्मेंद्र चौहान भी बने हुए हैं पीलीभीत से। धर्मेंद्र, फिलहाल ग्राउंड पर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्योंकि सुबह हमने देखा बढ़ चढ़कर लोग अपना वोट डालने के लिए पहुंच रहे थे। दिन के वक्त थोड़ी वो भीड़ कम हो गई थी क्योंकि बहुत चटकती धूप है, लोग शाम का इंतजार कर रहे थे। अब फिलहाल ग्राउंड पर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल सचिन, आपको बता दूं कि पीलीभीत में इसमें ग्रामीण क्षेत्र किसी बूथ पे खड़ा हूँ। बूथ पड़ता है ग्राम कुसमा करके। यहाँ पर जो है शुरू में यहाँ विरोध किया गया था, यहाँ वोटिंग नहीं की गई थी कम से कम 2 घंटे। यहाँ पर फिर कई अधिकारियों से जो ग्रामीणों ने बात करने के बाद में यहाँ पर वोटिंग स्टार्ट हुई है। और यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर जो इन्होंने जो है ग्रामीण लोग बैठते हैं ना, इकट्ठे बैठे हुए हैं, इनसे हम जानकारी लेते हैं उन्होंने क्यों विरोध किया था, जान लेते हैं। मतलब यहाँ पर विरोध हुआ था सुबह के टाइम में वोट डालने, क्यों विरोध किया था आप लोगों ने? ऐसा है वो यहाँ पे मतलब हमारा पहले पोलिंग प्रणाली का यही होता था, अब वो यहाँ पे नहीं हो रहा है, वो दूसरे गांव में कर दिया, इसलिए हम लोग वोट नहीं डालना चाहते। हमारे गांव में रोड भी नहीं है साहब। रोड क्या समस्याएं थी? रोड बिल्कुल नहीं है, मेन रोड बिल्कुल खराब है, नाली नहीं है, और देखो जानवर और भी है। चाचा, यहाँ पर आप लोगों ने विरोध सुबह क्यों किया था? विरोध साहब जो है कोई हम लोग कोई सरकारी सुविधा नहीं मिल रही, यहाँ परेशान हम लोग बहुत दुखी हैं। ये आप सचिन साफ तौर से देख रहे हैं, यहाँ पर और भी लोग हैं। भाई साहब, यहाँ पर जो है विरोध किया आप लोगों सुबह, क्यों विरोध किया? यहाँ रोड नाली कुछ भी नहीं है, बिल्कुल धर्मेंद्र, एक और सवाल इनसे पूछिए, क्या इन्होंने अपना वोट कास्ट किया है? अगर नहीं किया तो आप इनको इंसिस्ट कीजिए, थोड़ा समझाइए कि आपका वोट जी सचिन बिल्कुल रखता है। वोट डाला है, अब वोट डाला है आप लोगों ने? हाँ, वोट डाल दिया। अब सचिन सही साफ तौर से बात है कि ग्रामीणों ने वोट तो डाल दिया है। पहले विरोध किया, 2 घंटे विरोध चला इनका, और बात करने मतलब जो है इन्होंने जब इनसे बात हुई, अधिकारियों से बात हुई, बात करने के बाद में इन्होंने वोटिंग स्टार्ट की, वोट डाला है। फिलहाल तो अच्छी मात्रा में यहाँ पर वोट 60 से बता रहे ग्राम में इस बूथ का 60% से ऊपर वोट पड़ चुका है। बाकी लगातार जो है लोग आ रहे हैं। जो है इनका गाँव ग्रामीणों का कहना है कि 70-80% तक हमारे गांव का वोट प्रतिशत पहुंचता है और पहुंचेगा अभी, क्योंकि सचिन बता दूं आपको 1.5 घंटा है अभी वोट पड़ने के लिए, और अभी जो है लगातार लोग आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं लगातार। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है धर्मेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। अब रुख कर लेते हैं उत्तराखंड का, क्योंकि 5 सीटों पर वहां पर भी वोट डाले जा रहे हैं। देहरादून का सीधा रुख कर लेते हैं। यशराज आनंद इस वक्त सीधा हमारे साथ लाइव बने हैं। यशराज, फिलहाल ग्राउंड पर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्योंकि लगातार सुबह हमने देखा बहुत भीड़ थी, लोग वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे थे, तमाम दिग्गज भी पहुंचे हैं। लेकिन अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, मुश्किल से हार्डली 2 या 1.5 घंटे का वक्त है, अब फिलहाल पोलिंग बूथों पर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी सचिन, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज लोकतंत्र का महापर्व है और उस महातंत्र में लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी लोग सुबह से ही, यदि बात करें, सुबह 7 बजे से ही अपने बूथ पर पहुंच चुके हैं और अपने मतदान का उपयोग कर रहे हैं। वहीं उन मतदाताओं में से बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं और 80 साल के उम्र से अधिक उम्र के लोग भी हैं, मतदाता भी हैं। साथ ही साथ दिव्यांगजनों की भी मैं बात करूं तो दिव्यांगजनों में भी काफी उत्सुकता देखी जा रही है इस बार अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए। उन्होंने युवाओं से भी अपील की है कि इस बार अपने मतदान का उपयोग करें और देश को सुदृढ़ बनाए, देश को समृद्ध बनाए। और वही सबसे पहले यदि बात करें डेटा की, तो देहरादून जो एक ऐसा क्षेत्र पड़ता है जो टिहरी और हरिद्वार का मिला हुआ लोकसभा क्षेत्र पड़ता है। चूंकि पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र दोनों का मिला हुआ यहाँ पर लोकसभा क्षेत्र है, तो टिहरी और हरिद्वार ये दोनों लोकसभा क्षेत्र का मिला हुआ। और यहाँ पर यदि वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए तो यहाँ पर हरिद्वार में कुल 49.62% मतदान हुए हैं और टिहरी की यदि बात की जाए तो टिहरी में 43.61% मतदान हुआ है, जो अपने आप में काफी अच्छा मतदान है। मतदाताओं की संख्या भी काफी अच्छा है। चूंकि ये जो बात है ये 3 बजे की बात है, उससे पहले भी काफी ज्यादा वोटिंग हुआ था। और साथ ही साथ यदि बात करें रुझान की और कुछ समस्याओं की, तो यहाँ पर कुछ वैसी समस्या देखने को नहीं मिली। हाँ, 1-2 जगह बूथों पर कुछ समस्याएं जरूर देखने को मिली, जो बीएलओ के द्वारा सुलझा लिया गया। लेकिन और यदि बात करें देहरादून के ही करणपुर में, तो करणपुर में डीएवी कॉलेज के पास में थोड़ी झड़प भी देखने को मिली है भाजपा के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच। तो इस प्रकार से मैं आपको बताना चाह रहा हूं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने मताधिकार का उपयोग किया और मताधिकार के उपयोग
उपयोग के बाद वो जलेबी खाते हुए नजर आए और जलेबी खाने के बाद उन्होंने एक संदेश दिया कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। इसका संदेश मुख्यमंत्री ने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद और जलेबी खाने के बाद दिया। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मोर्चा संभाले और वो लोगों से बार बार अपील कर रहे हैं कि अपने मताधिकार का उपयोग करें, जितना भी हो सके अपने पूरे परिवार के सहित साथ मतदान स्थल पर पहुंचे और वहां पर अपने मताधिकार का उपयोग करें। और यदि बात करें यहाँ पर बुजुर्गों की, तो बुजुर्गों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बुजुर्गों के लिए अन्य बूथों पर भी काफी सुविधाएं थी, लोग यहाँ की सुविधाओं से भी काफी संतुष्ट नजर आ रहे थे। जी, यहाँ पर व्हील चेयर की व्यवस्था थी, यहाँ तक कि यदि किसी व्यक्ति को कार से ही कुछ अंदर जाना होता तो 100 मीटर की दूरी तक वो कार से चले जाते थे और वहां पर पुलिस के द्वारा और साथ ही साथ मतदान स्थल पर जो कर्मी हैं उनके द्वारा सहायता की जाती थी और उनको अंदर तक ले जाया जाता था और वो मतदान का प्रयोग करके वापस बाहर आते थे। तो वहीं यहाँ पर पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रूप से ही मतदान होता दिख रहा है और साथ ही साथ अभी 1-1.5 घंटे और मात्र यहाँ पर बचे हुए हैं। तो जरूर ये कहा जा सकता है कि वोटिंग प्रतिशत अभी काफी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि सुबह से काफी यहाँ तेज कड़ाके की धूप थी, काफी तपती चिलचिलाती धूप थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे शाम हो रहा है मौसम भी ठंडा हो रहा है, बादल भी आ गया है और तो देखने से यह लग रहा है कि शाम जैसे होगा तो मतदाता घर से बाहर निकलेंगे और अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। क्योंकि मतदाताओं में यदि बात करें तो मतदाताओं से जो हमारी टीम ने बात की, मैंने जो बात किया, तो उससे यही लगा कि सारे मतदार सारे जो युवा है वो इस बार मतदान करने के लिए काफी ज्यादा आकर्षित है और वो मतदान करना चाह रहे थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, कुछ लोगों से मेरी बात हुई जो यहाँ तक दिल्ली, जिनका वोटर आईडी दिल्ली में, यहाँ उत्तराखंड में है, देहरादून में, लेकिन वो दिल्ली रहते हैं, तो वहां से वो परिवार सहित यहाँ आए और उन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग किया। तो लोग अपने जागरूक हो गए हैं, लोग जागरूक होकर के अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं और साथ ही साथ वे अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए एक लोकतंत्र में अपनी भूमिका दर्शाते हैं, लोकतंत्र में अपनी भूमिका का निर्वहन जानते हैं। अपने वोट की वैल्यू बहुत बड़ी बात लगा, अपनी वोट की वैल्यू की, उनकी एक जो वोट है वो बदलने की ताकत रखता है। आप बने रहिए हमारे साथ। सुरेश कुमार, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें अभी ग्राउंड पर देखने को मिल रही हैं और जो वोट डालने के लिए वोटर्स वहां पर पहुंचे हैं, युवाओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, महिलाओं की संख्या क्या बताती है और फिलहाल जो चुनाव आयोग की तरफ से या स्थानीय प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं उनको लेकर वोटर्स कितने सेटिस्फाई हैं? देखिए, सचिन से बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से रामपुर की व्यवस्था है कहीं ना कहीं अभी कमी जैसी दिख रही है। मैं बता दूं आपको, कई हमने बूथों पर देखा व्हील चेयर गायब थी, वो जो परिजन थे उनके विकलांगों को स्वयं अपने आप लेके जा रहे थे और अपने आप ही पहुंचा रहे थे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की व्यवस्था में कमी नजर आई है। और यहाँ पर जो त्रिकोणीय मुकाबला है, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन के प्रत्याशी मौजूदा नबी और भाजपा के प्रत्याशी, कहीं ना कहीं बहुत खराब मुकाबला दिखा मिल रहा है। और जो प्रशासन है वो तो लगातार व्यवस्था करने पर कर रहा है, लेकिन जो उनके कर्मचारी हैं कहीं ना कहीं वो इस चीज को इग्नोर करते नजर आ रहे हैं। जैसे व्हील चेयर गायब है, कहीं कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं मतदान जो बीएलओ है वो गायब दिख रहे हैं। ये सबसे बड़ी कमी नजर आ रही है। और रामपुर का जो इलेक्शन है इस समय चरम सीमा पर, लगभग 1 घंटा बचा है वोटिंग के लिए, उसमें मतदाता इस समय उत्साह में भरपूर दिख रहे हैं। ठीक है सुरेश, आपके पास में आऊंगा, बने रहिए। पवन भी हमारे साथ बने मुजफ्फरनगर से। पवन, जिस तरह की कुछ जगह से बहुत अच्छी खबरें भी सामने आ रही है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं, किसी भी वोटर्स को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करें, वहां जो वोट डालने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, फिर चाहे युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, क्या उनको भी इस तरह की परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है या फिर अच्छे प्रबंध किए गए हैं, किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है? जरूर, तो मुजफ्फरनगर में जितनी जगह भी हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद रही है, हमने कहीं भी कोई अव्यवस्था नहीं देखी। बात महिलाओं की हो या पुरुषों के मतदान करने की हो, अगर बुजुर्ग महिलाएं अगर वो मतदान करने के लिए जा रहे तो उनके लिए चाहे साइकिल की व्यवस्था वहां थी, पानी की व्यवस्था थी, छाव की व्यवस्था प्रशासन ने लगवाई हुए थे, पर्दे टैंक के लगवाए हुए थे और यहाँ आदर्श बूथ भी बनाए गए थे अच्छे। तो मैं कहूँगा मुजफ्फरनगर के अंदर कोई भी मतदान खबर किसी मतदान थिएटर कोई अवस्था में देखने को नहीं मिली और मुजफ्फरनगर में अभी तक शांतिपूर्ण तरीके का मतदान चल रहा है। और अब मैं आपको अपने पीछे से दिखाता हूँ कि लोग यहाँ इसको हार्ट ऑफ सिटी बोलते हैं मुजफ्फरनगर, और ये सब लोग यहाँ खड़े हैं जो वोट डालकर आ चुके हैं और यहाँ तरह तरह की आपस में चर्चाएं कर रही थी, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको कितनी वोट मिलेगी,
कौन लीड कर रहा है, आदि आदि की बातों पर चर्चाएं हो रही है। आप देख सकते हैं ये वो लोग हैं जो अभी मतदान करके यहाँ पर एकजुट हुए हैं। ठीक है पवन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका, नजर आप बनाए रखिए, आगे भी पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और यशराज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया देहरादून से जो तमाम जानकारी आपने दी है। फिलहाल नजर आप रखिए क्योंकि आपसे बहुत कुछ आगे भी अपडेट रहना है। और सीधा रुक कर लेते हैं पीलीभीत का, जहां पर संवाददाता धर्मेंद्र चौहान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, फिलहाल जो तमाम लोग वहां पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, बुजुर्गों की बात करें, महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, और खासतौर से वो लोग जो फिजिकल डिसेबल हैं, उनके लिए किस तरह के इंतजाम वहां पर किए गए हैं? लोग जो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, क्या उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा या बहुत इजीली तरीके से उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है? नहीं, बिल्कुल आपको सचिन साफ तौर से बता दूं, यहाँ पर दिक्कतों का सामना कुछ नहीं पड़ रहा। जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी मुस्तैद है यहाँ पर। और पीलीभीत की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल एक शांत प्रिय जिला है। यहाँ पर कोई भी कभी विवाद नहीं होते हैं और यहाँ पर पूरे इंतजाम है। बाकी स्थानीय लोग हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं, जो वोटर हैं यहाँ के, इनसे भी पूछ लेते हैं कि इनको कोई दिक्कतें तो नहीं हुई। यहाँ वोट दिया है आपने आज? वोट आज तो दिया था, थोड़ी देर पोलिंग बंद थी रही, पोलिंग बंद थी, लेकिन यहाँ पर कोई सुविधाएं तो नहीं हुई आपको? ना मेरे यहाँ कोई रोड है, नहीं वैसे कोई वोट डालने में कोई दिक्कत नहीं हुई? ना कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? ना कोई रोड है, ना कोई नाली मेरे यहाँ। अच्छा, जानवर इतने हैं कि रात भर जमीन लगा दे तब भी वो खा जाए। सचिन भाई, साफ तौर से समस्याएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में, यहाँ पर क्या समस्याएं आ रही हैं? आप लोगों ने क्यों विरोध किया सुबह? जो बेकास हो कहना मिल रहा है। अच्छा, लगातार सचिन वही बता दूं, यहाँ पर समस्याएं हो रही कि जो है एक और भी भाई साहब क्या समस्या है? हमारे यहाँ समस्या ऐसी है कि बहुत दिक्कत है। जब से ये रोड हमारे गांव लिए पड़ा है, रामनगर रोड से गांव लिए, इसमें कम से कम 20 साल हो गए। 20 साल से कोई अधिकारी देखने नहीं आया है कि रोड जगह जगह दूसरे गांव इधर उधर बन रहे हैं। फटा वोट अधिकारी को थोड़ी देते हैं। नहीं, ये रोड जो है अधिकारी को नहीं देते हैं। ये रोड तो नहीं पड़ा है, बिल्कुल हमारे यहाँ रोड खंडर है। और हमारे गांव की पोलिंग जो है, इस बार वोट किया क्या समझ के, किस लिए वोट किया कि क्या काम हो सकते हैं? वोट इसलिए दिया कि मोदी जी हमारा काम करेंगे। हम मोदी जी कहते हैं सबका साथ। नहीं, यहाँ मोदी की बात नहीं हो रही है, मतलब बात ये हो रही है कि जो है आपने क्या उद्देश्य से वोट दिया है, क्या सोच रहे हैं कि इस बार रोड पड़ जाएगी आपकी? हम तो समस्या यही चाह रहे हैं, हमारा रोड पड़ना चाहिए कम से कम। सचिन, आपको साफ तौर से बता दें, यहाँ पर समस्या है ग्रामीणों की, सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर जानवर की। और ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, निकलने के लिए रोड, सड़क, नाली, यही समस्याएं रहती हैं। और बाकी वोटिंग के लिए कोई यहाँ पर असुविधा नहीं रही, सुरक्षा व्यवस्था के सारे इंतजाम है और शांतिपूर्वक वोटिंग हो रही है। जी सचिन। ठीक है, ठीक है धर्मेंद्र। विकास खरे हरिद्वार से सीधा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। विकास, फिलहाल हरिद्वार की तस्वीर क्या बता रही है? क्योंकि हरिद्वार में बहुत कांटे की टक्कर है और हरिद्वार वो सीट रही है जो हमेशा से चर्चा में रही है। फिलहाल जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? क्या अभी भी पोलिंग बूथ के बाहर भीड़ नजर आ रही है या फिर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं? बिल्कुल सचिन, हरिद्वार का अगर बात करें तो सिटी है, हॉट सिटी यहाँ पर माने जा रहे हैं, चूंकि दो पूर्व मुख्यमंत्री की यहाँ पर जो साख है वो कहीं ना कहीं दांव पर लगी हुई है। और अगर मैं बात करूं तो फिलहाल बूथ जो मतदान स्थल है यहाँ पर फिलहाल जो वोटर्स हैं वो फिलहाल यहाँ पर कम भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। और सुबह से अगर मैं बात करूं तो जितने भी मतदान स्थल है यहाँ पर जो है मतदाता बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं जितने भी मतदान स्थल है सभी पूरी तरह से जो है खाली है। इक्का दुक्का जो मतदाता करता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और सुबह से ही सुचारू रूप से हरिद्वार में पूरी तरह से यहाँ पर वोटिंग चल रही है। और कहीं ना कहीं जो भी आसपास के जो निवासी वो सभी जो है अपने मताधिकार का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ ही समय शेष यहाँ पर रह गया है, चूंकि 5 बजे तक का समय है मतदान करने का, जिसको लेकर अब जो है इक्का दुक्का जो स्थानीय निवासी यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद की गई थी ताकि सुरक्षा को लेकर कोई भी दिक्कतों का सामना स्थानीय निवासियों का फिर किसी भी मताधिकार को यहाँ पर ना करना पड़े। और ये जितने भी बूथ स्थल है सुचारू रूप से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टीम है पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद है। और कहीं न कहीं जो और भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं ये देखिए आप सचिन, आपको दिखाना चाहूंगा जो फिलहाल अभी रह गए शाम के वक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। क्योंकि कोई भी ये इस महापर्व लोकतंत्र के महापर्व का ये मौका नहीं छोड़ना चाहता है। सभी जो वोटर से अपने यहाँ पर मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी आप यहाँ पर सचिन चाक चौबंद देख रहे हैं। जो सुरक्षा व्यवस्था वो भी पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैदी के साथ जो पुलिस बल है वो भी यहाँ पर तैनात है। हालांकि जो प्रशासनिक अमला है वो भी यहाँ पर तैनात है। सचिन,
बिल्कुल विकास, तस्वीरें हम देख रहे हैं और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है जो लोग रह गए हैं वो भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपके पास मैं आऊंगा, हमारे साथ रामपुर से सुरेश कुमार भी सीधा लाइव बने हुए हैं। सुरेश, रामपुर की अगर हम बात करें, फिलहाल इस वक्त लाइनों में भीड़ नजर आ रही है या फिर अब इक्का दुक्का लोग ही अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो टाइम है वो खत्म होने की कगार पर है? और फिलहाल सबसे ज्यादा क्रेज किसमें देखने को मिला है? युवाओं की संख्या क्या बता रही थी, महिलाओं की अगर हम बात करें, बुजुर्गों की अगर हम बात करें? सचिन जी, बिल्कुल मैं बता दूं, जिस तरीके से जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे लोगों में उत्साह दिखा है मतदान करने के। मैं बता दूं, महिलाओं की संख्या ज्यादा रही है क्योंकि सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज महिलाओं में ज्यादा बढ़ा है, लेकिन युवा भी बढ़ चढ़ के वोट कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रामपुर में जिस तरीके से पोलिंग हुई है, कहीं ना कहीं कम छुट घटनाएं भी हुई है, उसमें भी देखने को मिला है। अब मैं बता दूं आपको, जो रामपुर का एक लक्ष्य क्षेत्र था जहाँ सुबह चुनाव का बहिष्कार किया गया था, वहाँ जब चुनाव का बहिष्कार हुआ तो उसके बाद जो राज्य मंत्री वहां पर पहुंचे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपकी रोड भी बनवाएंगे। उसके बाद भी वहां पर जो बासिंदे थे, जो मतदाता थे, उन्होंने सभी उसका चुनाव का वहां से वोटिंग की है। तो कहीं ना कहीं देखने को मिला जिस तरीके से बहुत सारी कमियां भी हुई है, तो वहां पर बिल्कुल जीता गया है। और यहाँ जहाँ आज यहाँ पर भी काफी त्रुटियां थी कि जो अंदर का आधार कार्ड से वोट नहीं डालने दे रहे थे, वो वहां पर बातचीत की तो उन्होंने कही ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन प्रशासन की कमियां भी कुछ रही नहीं और वोटर भी परेशान हुए हैं जैसे धूप और गर्मी रही है। लेकिन अब शाम के समय में काफी वोट करने के लिए लोग उत्सुक है और आ रहे हैं। लेकिन भीड़ की बात करें तो भीड़ अभी भी कम है, उस तरीके की भीड़ नहीं है जिस तरीके के हर चुनाव में देखने को मिलती है। बिल्कुल सुरेश, क्योंकि अब तो समय भी बहुत कम है। बिल्कुल, अब समय भी बहुत कम है। अब खासतौर से वही लोग आएंगे जो बिल्कुल आसपास के रहने वाले होंगे। चलिए सुरेश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। विकास हमारे साथ बने हुए हरिद्वार से। विकास, अब मैं ये समझना चाह रहा हूं, क्योंकि तस्वीरें आपने दिखाई, भीड़ बहुत कम है, इक्का दुक्का लोग ही अब अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अब सबसे ज्यादा संख्या किसकी देखने को मिली है? क्योंकि युवाओं की हम बात कर रहे हैं, युवाओं ने इस बार बढ़ चढ़कर अपना वोट कास्ट किया, खासतौर से न्यू वोटर्स की संख्या भी बहुत ज्यादा है। आज सुबह से लेकर अब तक जो वोटर्स अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, किस तरह का उत्साह देखने को मिला? फिर चाहे महिलाओं की बात करें, न्यू वोटर्स की बात करें, युवाओं की बात करें या फिर हम बुजुर्गों की बात करें। विकास, बिल्कुल सचिन, सही सवाल किया आपने। हालांकि अगर मैं बात करूं तो जो न्यू वोटर है, जो न्यू युवा है, वो यहाँ पर पहुंचा है तो काफी उत्साह उनमें यहाँ पर आज देखा गया। चूंकि उनका आज पहला मतदान था, इसको लेकर वो काफी यहाँ पर उत्साह हो रहे थे। कहीं न कहीं जो महिला है वो भी यहाँ पर काफी उत्साह के साथ पहुंचे थे। लेकिन जिस तरह से कुछ जो मतदान स्थल थे सचिन, वहां पर पूरी तरह से प्रशासन के द्वारा जो है व्यवस्था पूर्ण रूप से जो है तो दुरुस्त नहीं की गई थी, क्योंकि आज धूप काफी तेज थी। हालांकि मौसम में यहाँ पर बदलाव हो रहा है, कहीं न कहीं बादल यहाँ पर छा रहे हैं, लेकिन जिस तरह की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा आम वोटर्स या फिर आम जनता के लिए यहाँ पर करनी चाहिए थी, जो एक टेंट की सुविधा थी, वो भी यहाँ पर नहीं की गई है। इसी को लेकर जो अदर जो राज्य की पुलिस है जो यहाँ पर पहुंची है, उनके लिए भी कोई ना तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था थी सचिन, और ना ही किसी प्रकार की कोई खाने की सामग्री यहाँ पर जो है पहुंची है। तो ऐसे में जो प्रशासनिक अमला है, जो उधर राज्य की पुलिस है, वो भी फिलहाल यहाँ पर जो है अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से व्यवस्था उनकी यहाँ पर होनी चाहिए थी, उनकी यहाँ पर नहीं हो पाई है। हालांकि हरिद्वार डीएम से इस पर मेरी बात हुई थी, जब ये जनता टीवी ने उनसे सवाल पूछा तो कहीं न कहीं कैमरे की नजर से हरिद्वार डीएम भी साफ तौर पर यहाँ पर बचते हैं जो है। ठीक है, अब व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा थी, जिस तरह से आप बता रहे हैं, जो दावे किए गए थे उस दावे के अकॉर्डिंग व्यवस्थाएं वहां पर दुरुस्त नहीं थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका, और धर्मेंद्र चौहान भी हमारे साथ बने हुए थे। धर्मेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए।